जाडेजा ने लगाया विराट कोहली और आरसीबी की टीम पर बेईमानी का आरोप। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने 2 रनों से मुकाबला जीता। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अंपायर और विराट कोहली की आरसीबी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई है। जी हाँ दोस्तों, खुद चेन्नई सुपर किंग्स को जीत नहीं दिला पाने वाले रविंद्र जडेजा ने विराट कोहली और आरसीबी पर संगीन आरोप लगाए हैं। मैच के बाद उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है और बताया है कि क्यों आरसीबी के खिलाफ उनकी टीम जीत नहीं पाई। साथ ही विराट कोहली के बारे में जडेजा ने जो कहा है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच साल 2025 के आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले के अंत तक यह कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीत हासिल करने वाली है। आपको बता दें, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 214 रनों का विशालकाय टारगेट सेट किया था। आरसीबी के लिए सबसे तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की थी रोमारियो सेफर्ड ने। सेफर्ड ने 14 गेंदों में ही 53 रन ठोक दिए थे, 4 चौके 6 छक्के लगाए थे। सेफर्ड की बदौलत ही आरसीबी की टीम ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया था। कोहली ने भी 33 गेंदों में 62 रन बनाए थे, 5 चौके 5 छक्के लगाए थे और जेकब बेथल ने 33 गेंदों में 55 रन बनाए थे। दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आयुष मात्रे ने 48 गेंदों में 94 रन की पारी खेली, 9 चौके 5 छक्के लगाए। जब आयुष मात्रे और जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, फिर आता है पारी का 17वां ओवर। लुंगी एंगडी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। पहले उन्होंने आयुष मात्रे को आउट किया, इसके बाद उन्होंने एक फुल टॉस गेंद डाली, डेवाल्ड ब्रेविस के पैड पर जाकर लगती है। आरसीबी के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। पर वहां पर हैरानी की बात यह रही कि डीआरएस के लिए जो घड़ी हमेशा दिखती है सामने, वो घड़ी दिख ही नहीं रही थी। ऐसे में डेवाल्ड ब्रेविस को कुछ समझ नहीं आया। जब तक वो डीआरएस लेते तब तक टाइम खत्म हो चुका था। ब्रेविस ने डीआरएस जरूर लिया, पर विराट कोहली ने अंपायर को सीधे तौर पर मना कर दिया कि ये डीआरएस मान्य नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, अंपायर ने भी ब्रेविस को सीधे आउट का फैसला सुनाया और बाहर जाने को कह दिया। दोस्तों, वहां पर रविंद्र जडेजा का गुस्सा देखने लायक था। वो अंपायर पर भयंकर गुस्सा हो गए, कोहली पर भी गुस्सा थे, क्योंकि वहां पर ना तो गलती डेवाल्ड ब्रेविस की थी और ना ही रविंद्र जडेजा की, क्योंकि वहां पर तो घड़ी ही नहीं दिखाई गई थी। ये सब आरसीबी की मैनेजमेंट, अंपायर और वहां पर मौजूद आरसीबी के खिलाड़ियों के चलते हुआ, विराट कोहली के चलते हुआ, क्योंकि जब ब्रेविस ने डीआरएस लिया तब विराट कोहली वो शख्स थे जिन्होंने मना किया। अब दोस्तों, इस पर रविंद्र जडेजा ने बड़ा बयान दिया है। रविंद्र जडेजा ने कहा, सच कहूं तो ये मैच हमारे पाले में था, हम ये मुकाबला जीत सकते थे जिस सिचुएशन में हम थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, कई चीजें हमारे पक्ष में नहीं गई। आखिर के ओवरों में मैं भी बड़े शॉट्स नहीं लगा पाया और माही भाई से भी छक्के चौके नहीं लग पाए। अगर उनके बल्ले से 1-2 हिट्स और निकल जाती और जो हिट्स मैं लगाना चाहता था वो क्लियर हो जाता तो डेफिनेटली इस मुकाबले में हम जीत जाते। आयुष के लिए बुरा लग रहा है, उसने कमाल के बल्लेबाजी की। अगर वो थोड़ी देर और खड़ा होता तो शायद इस मुकाबले को हम जीत सकते थे। इस मैच को हम और आसानी से खत्म कर सकते थे यदि डेवाल्ड ब्रेविस बल्लेबाजी करते, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैनेजमेंट कैसा है और किस तरीके का बीसीसीआई का रूल है कि अगर बल्लेबाज की गलती ना हो तो भी उसे आउट करार दे दिया गया। पहले तो अंपायर ने गलत तरीके से उन्हें आउट दिया, इसके बाद जब हम डीआरएस लेना चाहते थे तो वहाँ पर घड़ी ही नहीं दिखाई गई। हम यही सोच रहे थे कि हमें घड़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही है, और जब तक हम डीआरएस लेते तब तक टाइम अप हो चुका था। हमें पता कैसे चलता कि हम डीआरएस कितने वक्त में ले रहे हैं। ये सब आरसीबी और अंपायर्स की चाल मुझे लग रही थी। मैं हैरान था कि हमारे डीआरएस लेने के बाद विराट ने वैसी हरकत की। विराट से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसने ही डीआरएस को रिफ्यूज करने का इशारा किया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद डेवाल्ड ब्रेविस बच जाते। खैर, अगर सामने वाली टीम को बेईमानी करके ही मुकाबला जीतना है तो कोई बात नहीं, हमें ये हार मंजूर है। उन्हें ऐसी जीत मुबारक। दोस्तों, रविंद्र जडेजा बेहद गुस्से में दिखाई दिए। वैसे आपको क्या लगता है, जडेजा का गुस्सा होना जायज था या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।